हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। ऐसा मत सोचना। तो आज मैं आपको सुनाने वाला स्टोरी। तो मैं देखा चैट जीपीटी में, वो आपको सुनाए, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा गेम खेलता रहूँगा, पीछे स्टोरी सुनाता रहूँगा। ये मेरा वर्ल्ड नहीं है, बता दूँ। ये मैंने एक अलग से वर्ल्ड जनरेट किया है। हाँ, तो गेम है। अरे भाई, छोड़ो दोस्तों, ऐसे ही देखते हैं। ये थोड़ा हैंग भी हो रहा है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है अनलिमिटेड स्पाइडरमैन। इसमें दोस्तों बहुत सारे दूसरे दुनिया से स्पाइडरमैन है, उसकी दुनिया में आ जाते हैं। और स्पाइडरमैन अपनी पीक प्राइम पे होते हैं पावर्स में। उसके पास थंडर पावर, इनविजिबल पावर्स, कॉस्मिक रेडिएशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए बिना टाइम दिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीटर पार्कर नाम का एक लड़का है जो अपने डैड के साथ रहता है। एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस आ रहा था, उसने देखा उसके डैड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बूम, ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों। इसकी वजह से उसके डैड एक ग्रे कलर का मॉन्स्टर टाइप बन जाते हैं और उसमें कुछ पावर्स आ जाती है, जो वो धीरे धीरे उसके हाथ में बिजली आने लगती है, वो इनविजिबल होने लगते हैं, फिर ऑन हो जाता है। वहीं उसका बाप हंगामा हो जा रहा होता है शहर में जाके। तो वो किसी तरह उसे कंट्रोल करता है अपनी पावर से, और 1 महीने बाद वो मास्टर कर लेता है। पर फिर उसका बाप बताता है 1 महीने बाद कि उस बम से बहुत सारे अलग अलग मल्टीवर्सेस के बंदे आ गए। अब दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है यूनिवर्स, फिर होता है मल्टीवर्स, फिर होता है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स में होते हैं बहुत सारे मल्टीवर्स। मतलब सिंपल को, अलग अलग एनिमे कैरेक्टर, सुपर हीरो आ रहे हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है। सिंपल बात, ज़्यादा जज्बात पे नहीं जाते हैं। तो पीटर समझ जाता है। और एक दिन वो ऐसी स्विंग कर रहा था, तब उसे पहला अपना दिखता है कैरेक्टर, जो पता हो कौन है। खूब बड़ा सा एक टाइटन, और सब उसे टाइटन कह रहे होते हैं। और तब वो उसे तुरंत इनविजिबल होता है, अपनी पावर्स को पढ़ता है, उसे जाल में लपेट के गिरा देता है। और उन सारे लोगों और एक पूरा हॉस्टल बुक कराता है अपने बाप के साथ। पर उस बाप को, क्योंकि उसने करा था, अपनी आंट मे के साथ रहने लगता है, क्योंकि उस बाप को जेल हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो पूरा एक होटल बुक करवाते हैं जहाँ पे वो ऐसे लोगों को रखेगा। फिर वो न्यूज़ घर आते हैं, अपने न्यूज़ में देखते हैं कि अचानक से लोगों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। तब उसे पता लगता है, तब वो एक होटल में जाता है। और वाह, खुली हुई जगह। होटल में जाता है दोस्तों, और उसे पता लगता है, और वहाँ पे एक डायरी रखी हुई थी डेथ नोट की। तब उसे पता लगता है कि डेथ नोट के बारे में। और वो यागामी लाइट को पकड़ लेता है। उसके बाद दोस्तों, उसको एक ग्रेवल है। ये तो सल्फर है ना, सल्फर क्यूब। एक सेकंड दोस्तों, स्टोरी से ब्रेक। ये सल्फर क्यूब है ना, चलने से लगता है ना। चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसके नीचे जाने का कुछ तरीका है ना, ब्रेक है कुछ के वे में जाने का। हो जाता है ये ऐसा है। चलो दोस्तों, वापस स्टोरी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब लाइट पीछे से आता है, उस पर गन टान देता है, पर वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और कहता है, जब तक ये है मैं तेरी डायरी मेरे पास रहेगी। और उसे भी उस हॉस्टल में भेज देते हैं। फिर स्विंग करते हुए अगले दिन उसे 3 मोस्ट पावरफुल इन द मल्टीवर्स मंडे मिलते हैं, गोकू, वेजिटा, सैटामी। अपना स्पाइडी जाता है उनके पास, गोकू कहता है तू कौन है। दोनों में बातचीत होती है और फिर वो लोग भी चले जाते हैं। पर फिर एक ब्लास्ट, बड़ा सा पर्पल रंग का, आप सब समझ चुके हैं। Our Satoru freaking Gojo enter in this universe। अब मैं आप, और वो सीधा जाके देखता है कि मैं तेरे साथ हॉस्टल में नहीं रहूँगा, मैं अपने में जीऊँगा। और उसे छोड़ देता है। पर और फिर वो अपने बाप का बेल भी करवाता है। पर फिर उसका बाप कहता है वो सबको छोड़ देगा। पर फिर अचानक से पूरा न्यूयॉर्क एक बटल फील्ड बन जाता है। एक तरफ रेंजर, एक तरफ एक आर्मी। और तब पता लगता है कि मार्वल का एंड गेम वाला वॉर यहाँ पे आ गया है। सिर्फ तो इन लोगों को क्योंकि लड़ाई हो रही है पता नहीं लग रहा। उस समय अपना गोजो आता है और डैम, डोमेन एक्सपेंशन, सबकी हालत था और सबको बेहोश कर देता है और सबको हॉस्टल में पटक देता है, होटल में। अब गोजो कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर एक बहुत बड़ा खतरा हमारे बीच में है।
और उसका नाम है ह्यूमन सुकुना। डैम, पता लगता है कि सुकुना भी इस यूनिवर्स में है और केंजाको और बहुत सारे कर्सेस भी आए और बुरे बनने भी। पर वो उन्हीं को गोजो कब से संभाल संभाल के फिनिश कर रहा था। उसने सबको ख़त्म कर दिया, बट सुकुना इज़ अलाइव अभी भी और उन्हें पकड़ना है। तभी स्पाइडी कहता है कि अच्छा अभी हम लोग वहाँ चलते थे पापा के पास मेरे, वो लोग को आइडिया बताएंगे और फिर हम लोग करेंगे। तो वो जाता है उनके पास, फिर भी देखता है कि उनके और वहीं उनके आने से पहले लैब में उसके पापा के अचानक से पीछे से एक हाथ आता है उसके पापा के कंधे पर। पूछता कौन है, तो वो कहता है किंग ऑफ कर्सेस। जैसे ही वो दोनों आए देखा उसके पापा डेड हो चुके हैं। सुकूना कहता है सुकूना ने उसके बाप को मार दिया था। रोने लगता है स्पाइडी वहीं पे। गोजो कहता है, सुकूना कहता है कि तुम दोनों में से किसी में भी दम है तो मुझे आके हरा देना, पर मेरी बाइंडिंग वो है कि अगर मैं मर गया तो ये सारे लोग अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे, पर तुम दोनों ही बस मेरे से लड़ सकते हो, ये रूल है। स्पाइडी कहते हैं उससे पहले ही मैं तुझे मार दूंगा, पर गोजो से रोकता है क्योंकि बिकॉज ही नोज कि अभी पीटर जाएगा। तब एक महीना होता कहते हैं, गोजो कहता है 1 महीने बाद हम लोग लड़ेंगे। ये लोग पूरा नए नए आर्मर्स बनाते सब कुछ बनाते हैं। 1 महीने बाद में बताऊंगा दोस्तों, 1 महीने बाद की कहानी आपको। आज के लिए इतना अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब, आगे के लिए बाय। ये अल्टीमेट स्पाइडरमैन 1 की स्टोरी। अल्टीमेट स्पाइडरमैन 2 में बस एक्शन होगा तो ज़रूर देखिएगा उसे भी। आज के लिए इतने अच्छे लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब, आगे के लिए बाय।